स्टूडेंट सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा आज। ठीक है, हम क्लास 9 में क्या पढ़े हैं? मीडियन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है? जिसकी ग्रुपिंग नहीं की गई होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ले लेता हूँ लाइक 15, 13, 18, 20 एंड 25। सो दीज आर द ऑब्जर्वेशंस दैट वी हैव टेकन। इसका हमें मीडियन निकालना है। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट टर्म, ऐसा टर्म जो सबसे बीच में आता है, ऐसा टर्म जो सबसे बीच में आता है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस दिए गए हैं। इसका मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। तो अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? 13, 15, 18, 20 एंड 25। ठीक है, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब हम देखेंगे कि सबसे मिडिल मोस्ट टर्म क्या है। मिडिल मोस्ट टर्म यहाँ पे 18 है। और ये कैसे आएगा? जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, यानी कि 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो 5 + 1/2 मतलब 6/2 टूथ टर्म, 6/2 टर्म मतलब थर्ड टर्म। 6/2 का मतलब 3, तो थर्ड टर्म ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मीडियन। तो यहाँ पे थर्ड टर्म क्या है? फर्स्ट 13 है, सेकेंड टर्म 15 है और थर्ड टर्म 18 है। तो 18 विल बी दी मीडियन, रिक्वायर्ड मीडियन। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ऑड नंबर लिया है। अब हम इवन नंबर करके देखते हैं। अगर हम इवन नंबर की बात करें, मान लीजिए कि हम कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लें लाइक 15 ले लिया, ठीक है, 18 ले लिया, 23 ले लिया और 25 ले लिया। तो अगर यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो n इज इक्वल टू क्या हो गया? n इज इक्वल टू 4 हो गया। अब इसका मिडिल मोस्ट टर्म, सबसे बीच में कौन सा टर्म है? सबसे बीच में 2 टर्म आ रहे हैं, 18 और 23 आ रहा है, बीच में 2 टर्म है। क्लियर हुई बात? तो इन दोनों टर्म का जब एवरेज निकालेंगे तब जाके वही उसका मीडियन हो जाएगा। इस पूरी ऑब्जर्वेशन का मीडियन क्या होगा? इनके मिडिल मोस्ट जो 2 टर्म हैं उनका हम एवरेज निकाल लें। ये सारी चीज़ आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो मिडिल मोस्ट टर्म का एवरेज निकालेंगे, वो आएगा इसका मीडियन। मतलब यहाँ पे 18 + 23, इसका हम एवरेज निकाल लेंगे, 18 + 23/2। दिस विल बी द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। अच्छा, n इज इक्वल टू 4 है। अब हम फॉर्मूला से कैसे निकालेंगे? जितना भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, तो n/2 और n/2 + 1, ठीक है, ये वाले जो टर्म है n/2th टर्म और n/2 + 1th टर्म, इन टर्म्स का हमें क्या निकालना है? इन टर्म्स का हमें एवरेज निकालना है। तो यहाँ पे n4 है, मतलब 4/2th टर्म और 4/2 + 1th टर्म। 4/2 का मतलब 2, मतलब सेकेंड टर्म, और 4/2 + 1 का मतलब 2 + 1 का मतलब 3, थर्ड टर्म। तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म का एवरेज, यहाँ पे सेकेंड टर्म क्या है? 18 है, तो हमने लिखा 18 प्लस थर्ड टर्म क्या है? 23 है, तो हमने लिखा 23 और डिवाइडेड बाई 2। तो इसका जो एवरेज आएगा दैट विल बी द मीडियन ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। इसके बाद एक छोटा सा एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है मार्क्स ऑब्टेन्ड, या आप देख रहे होंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड दिया गया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है। तो ये आपके नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड है, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप यहाँ पे इसको लिस्ट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? क्या आप बता सकते हैं? इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखिए 20 को हम लिखेंगे 6 टाइम्स, क्योंकि ऐसे 6 स्टूडेंट्स हैं जिनको 20 नंबर मिले हैं। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में 20, फिर 20, फिर 20, ऐसे हम कितनी बार लिखेंगे? 6 टाइम्स लिखेंगे। फिर हमारा जो 7th वाला ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा? 25 आ जाएगा। 25 को कितनी बार लिखना पड़ेगा? 20 बार। तो देखिए 25, 25, इस तरीके से हम कंटिन्यू करेंगे। फिर 20 टाइम्स हम लिखेंगे 25, 20 टाइम्स 25 लिखा।
इसके बाद हम 28 को लिखेंगे कितनी बार, 24 टाइम्स हम 8 को लिखेंगे, 28 28 24 टाइम्स हम लिखेंगे। इस तरीके से करते करते लास्ट में हम 43 को कितनी बार लिखेंगे, एक बार, 43 को हम एक बार लिख देंगे लास्ट में। तो क्लियर हुआ। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, एक लिस्ट बन गया, असेंडिंग ऑर्डर्स का लिस्ट बन गया। अब हमें इसका मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमने आपको बताया कि सबसे पहले देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है या फिर ऑड है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, कितने इस लिस्ट में कितने टर्म्स हैं बता सकते हो। गिनते गिनते हम आ गए 100 तक आ गए। टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख सकते हो कि 6 टाइम्स 20 है, ठीक है, 20 टाइम्स 25 है, 24 टाइम्स 28 है। इस तरीके से आप इसको टोटल करेंगे तो 100 आएगा, टोटल फ्रीक्वेंसी 100। मतलब इस लिस्ट में 100 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो हम क्या करते हैं, इवन नंबर के केस में n/2 और n/2 प्लस 1th जो टर्म है उनका एवरेज लेते हैं। तो n/2 मतलब 100/2 और n/2 प्लस 1 का मतलब 100/2 प्लस 1, ठीक है। 100/2 क्या होता है, 50th टर्म, और 100/2 प्लस 1 का मतलब 51th टर्म, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे इस लिस्ट में 50th पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा, 50th पोजीशन पे कौन सा ऑब्जर्वेशन आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये 6 है, ये 26 यहाँ तक हो गया, यहाँ पे 50 हो जाएगा टोटल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा टोटल। और ठीक है, टोटल का मतलब हम इसको गिनते चले आ रहे हैं। क्लियर हो रही बात, इसको हम गिनते चले आ रहे हैं। 6 20 26 और 20 इसको मिला लो, 26 और 24 50, फिर 50 और 28 78। तो बताओ 50th पोजीशन पे क्या आ रहा है, 50th पोजीशन पे आ रहा है 28। तो हमारा n/2 क्या हो गया 28। इसके बाद n/2 प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगा, यानी कि 51st टर्म कहाँ पे आएगा, ये वाला 29। तो 28 और 29 का हमने निकाल दिया एवरेज, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम द मीडियन ऑफ दिस होल डेटा। तो बहुत ईजिली आप देख सकते हो यहाँ पे मार्क्स ऑब्टेन 20, नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, अप टू 25। अप टू 25 का मतलब क्या है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 25 तक है या 25 से कम है। तो 25 या 25 से कम कौन कौन से स्टूडेंट आएंगे, ये एक बार समझ लो। जिनका 20 से कम है या फिर जिनका 20 है वो भी तो अप टू 25 में आएंगे ना। अगर मैंने लिखा अप टू 25, इसका मतलब क्या है, ये इसमें तो 20 वाले भी शामिल है ना, क्योंकि अप टू 25 है उससे नीचे, तो उसमें तो 20 वाले भी शामिल हैं, यानी 6 + 20, ये दोनों का ऐड 26। फिर इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा गया है। अप टू 25 कितने हो गए 26, अप टू 28 कितने हो गए 50। तो यहाँ पे 50th टर्म जो है, 50th ऑब्जर्वेशन क्या है 28 है, और 51st ऑब्जर्वेशन क्या है 29 है। इन दोनों का हमने एवरेज निकाल दिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हमने निकाला जो है मीडियन। अब देखो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे ये हमारे पास मार्क्स ऑब्टेन्ड है और ये हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि सबसे फर्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो सेम होता है। जैसे ये भी 6 है और ये भी 6 रहेगा। नेक्स्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो 6 + 20, इसको हम ऐड करेंगे तो नेक्स्ट वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनेगा, ठीक है। मतलब 6 + 20 ये कितना हो गया 26। अब हम, या फिर इसको इस तरीके से समझ लो, एक और तरीका है समझने का कि जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर 6 का जो ये 6 है और ये 20, इनको ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 26, ठीक है। 26 आ गया। अब 26 को ऐड करो, यानी ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इसको 24 को ऐड करो तो क्या आ जाएगा 50। फिर 50 आ गया, 50 में ऐड कर दो 28 तो क्या आ जाएगा 78। इस तरीके से हम
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को बना रहे हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, सिंपल और एक और तरीका क्या है, एक और तरीका ये था कि 6 और 20 को जोड़ दिया तो 26 आ गया। अगर हम 3 को ऐड कर दें, यानी 6 को प्लस 20 को प्लस 24 को, इन तीनों को ऐड कर दें तो हमारा थर्ड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। और ये 4 को ऐड कर दें तो हमारा फोर्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। 5 को ऐड कर दें तो फिफ्थ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। मतलब ये सभी को ऐड कर दें तो हमारा ये, और इसी तरीके से करते करते लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। सो दिस विल बिकम द टोटल नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई। तो आगे इसमें हम देखते हैं, जब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100 हो गया तो मैंने कहा था 100/2 वो 50 आता है, ठीक है। और 100/2 + 1 कितना होता है, 50 + 1, ठीक है। तो 50th ऑब्जर्वेशन क्या है, 28। यहाँ पे आप देख सकते हैं 50th जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, 28 है। क्लियर। और 51st ऑब्जर्वेशन यहाँ पे आएगा, वो क्या होगा, 29। इसलिए 28 और 29 का हमने एवरेज निकाल दिया तो ये आ गया मीडियन। ये था किस केस में, जब हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। इफ़ वी आर गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो इस केस में हम ऐसे निकालते हैं। क्लियर। इसके आगे हम देखेंगे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर।